नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और हम अपने ऑनलाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, जहां पे हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा था कि कैसे संख्याओं का क्लासिफिकेशन किया जाता है और कैसे जो है विभाजिता के नियम पे आधारित सवाल जो आते हैं, तो उस पे कुछ क्वेश्चन हमने देखे थे, जो भी क्वेश्चन बनते थे, जो भी रूल थे। और अब हम अपना अगला टॉपिक लेके आए हैं, आपका इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक ज्ञात करना या अंतिम अंक ज्ञात करना, या इसी को कहते हैं यूनिट नंबर। ठीक है, तो हम अपना अगला टॉपिक अब शुरू करते हैं। चूँकि हम लोगों की ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही हैं काफ़ी अच्छे से, तो भाई 5-6 बैच लेने के बाद में फिर ये मौका लगता है कि अब चले अपना ऑनलाइन वीडियो बनाया जाए। तो कि आप लोगों का प्यार और आप लोगों की जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है बच्चे इसकी डिमांड भी कर रहे हैं, पसंद किया जा रहा है, काफ़ी सारा प्यार मिल रहा है, तो इसलिए जो है आपके लिए ये अपना चैनल है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसी तरीके से हमारा जो है उत्साहवर्धन भी करते रहें, ताकि हम आगे और अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं, अच्छे कंटेंट लाएं और जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट के हों। ठीक है, तो इसी के साथ हम अपना वीडियो जो है शुरू करते हैं और अपना इकाई का अंक का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हम लोग बड़े धीरे धीरे शुरुआत करते हैं ताकि चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाए। एक कमज़ोर बच्चा भी है तो उसको भी वो चीज़ समझ में आ जाए। धीरे धीरे हमारा वीडियो जो है वो ऊपर के लेवल की तरफ बढ़ता है, नीचे से ऊपर। शुरुआत तो बहुत बेसिक से करते हैं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए, है ना, किसी को ये दिक्कत ना हो कि हाँ मुझे नहीं समझ में आया। प्रयास ये किया जाता है कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी अच्छे से समझ जाए। फिर उसके बाद में फिर धीरे धीरे लेवल को आगे बढ़ाया जाता है। शुरू में आपको वीडियो थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप सीखने में समय देंगे तो आपको आगे चल के उसकी परेशानी नहीं होगी, ना कोई दिक्कत होगी। प्रैक्टिस करने में भी आपको आसानी होगी उस चीज़ के लिए, है ना। तो आप जितना ज़्यादा सीखने में समय देंगे, सवाल को हल करने में उतना कम समय आपको देना पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। एक कहावत है कि जो अभ्यास में पसीना बहाते हैं, रणभूमि में उन्हें खून कम बहाना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ भी लागू होती है कि अगर आप अभ्यास में समय देंगे, चीज़ों को पूरी तरीके से समझेंगे, देखेंगे, तो आपको वहाँ सवाल में आपका उसका समय कम लगेगा। तो शुरुआत में आपको हो सकता है कि लगे कि हाँ भाई वीडियो लंबा बन गया, या सर बहुत स्लो, बहुत धीरे पढ़ा रहे हैं, बड़ी आसान सी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन यही चीज़ें आपको धीरे धीरे चल के आगे आपका बिल्डअप करेंगी और बनाएंगी एक अच्छी सी स्ट्रेटजी, जिससे आपके सवाल को सॉल्व करने में बहुत कम समय लगेगा, है ना। मैं खुद CGL Tier 2 का रहा हूँ और अभी हाल ही में हम लोगों का वीडियो का जो है, वीडियो में भी मैंने क्वालिफाई किया था उसमें। और लेकिन अभी हम लोगों को सुप्रीम कोर्ट से भी केस डिस्क्लोज हो गया, है ना। तो थोड़ा सा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जो एक कहावत है कि सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता, तो हो सकता है भाई, सत्य भी पराजित हो सकता है। और एक कहावत वो भी है कि न्याय मिलने में देर है अंधेर नहीं, तो देर भी है अंधेर भी है, वो भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे चूँकि हम लोग काफ़ी अच्छे, हमारे साथ के 8-10 बच्चे थे, वो भी हुए थे वीडियो में सेलेक्टेड, काफ़ी ईमानदारी से हुए थे। कुछ अनियमितता की वजह से हम लोगों का भी उसी में चला गया, तो खैर ये एक दर्द है आप लोगों से शेयर कर रहे हैं। क्योंकि अभी करंट में ही सुप्रीम कोर्ट का डिस्क्लोज़र आया, अब री एग्ज़ाम होगा, देखते हैं री एग्ज़ाम का कैसे क्या है, कब तक है। लेकिन ये है कि मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आप अगर वीडियो वगैरह भी देना चाहें, तो चूँकि आप अगर एक बार परीक्षा निकली है तो थोड़ा सा ये होगा कि हाँ कुछ तो होगा ही, है ना। तो इस तरीके से आपका आगे देखेंगे हम लोग।
कैसे क्या है। अभी तो मंडी में भी आप नाम आया है, 2 दिसंबर 2021 का रिजल्ट आया हुआ है, तो उसमें भी 2 पोस्ट पे हुआ है, अभी तो उसका वेरिफिकेशन रुका। UPSSC की महिमा जो है वो अपरंपार है। UPSSC की जो महिमा है वो पूरी तरीके से अपरंपार है, इसको कोई नहीं जान सकता, है ना। कब क्या करेंगे, चलिए हम अपना टॉपिक अब शुरू करते हैं। इकाई का अंक। इकाई के अंक में क्या है, 2 तरीके से प्रश्न आते हैं। एक तो आपका बेसिक या साधारण प्रश्न कह सकते हैं, साधारण प्रश्न, और एक आता है घातांकीय। घातांकीय या हम कह सकते हैं पावर बेस्ड सवाल। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन ये है कि इसमें जो है साधारण तरीके से दिया जाएगा कि संख्या गुणा करके, जोड़ के, घटा के, जैसे भी आपसे पूछा जाए इकाई का अंक निकालना। अब जैसे हम 2 संख्या लिख रहे हैं 17 गुणे 13, और हम ये आपसे कहें कि बताइए इसको गुणा कराइए और इसके इकाई का अंक क्या आएगा। तो एक तो ये है कि आप कहेंगे ऐसा है, पूरा गुणा करा लो, है ना। 13 सते 91, 13 सते 91, 13 एकन्नम 13 9 22। तो आप कहेंगे भाई 221 आएगा और ये है इकाई का अंक। 221 आएगा और ये है आपके इकाई का अंक। अब मैटर ये है कि अगर आप पूरा गुणा ना कराना चाहें तो हम आपसे कहें कि दोनों ही संख्याओं के आप लास्ट डिजिट चुन लीजिए। दोनों संख्याओं की आप लास्ट डिजिट चुन लीजिए, यानी 7 को और 3 को, और इन्हीं को आपस में गुणा करा दीजिए। तो 7 तिरिक 21, यहाँ भी आपका 1 आ जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं ना। दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे 23, 24, 36, 38 ऐसे सवाल दिया जाए। अब हम कहें इसको गुणा कराने पे इकाई का अंक क्या आएगा, तो आप कहेंगे भाई गुणा कराइए सबको, गुणा कराने में समय लगेगा। हम सिर्फ क्या करते हैं, अंतिम अंक को चुनते हैं। क्या करेंगे, अंतिम अंक को चुनेंगे। 4 तियां 12, 2, 2 छंग 12 के 2, 2 8 16 के, तो 16 आया। 16 के 1 से मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है, 6 से। फिर से समझिएगा, 3 चौक 12 का 2, 2 छंग 12 का 2, 2 8 16 का 6, और इसके एक उत्तर आ गया 6। आगे फिर देखिए एक आध एग्जाम्पल हो, जैसे मान लेते हैं ये एक सवाल है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें क्या होगा, समझिए ध्यान से भाई। हमें सिर्फ चुनना है लास्ट की संख्या को, बाकी इससे हम क्या है, इससे हमें मतलब नहीं है। हमें सिर्फ लास्ट की संख्या को चुनना है, और ध्यान रहे कि जो चिन्ह यहाँ बीच में दिया गया है यही चिन्ह आगे भी होना चाहिए। जैसे 7, अब बीच में गुणा है तो गुणा, यहाँ से 2, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ से 3। अब क्या होगा, 7 दूना 14, 14 3 17, तो 17 से किससे मतलब है हमें, 7 से, तो हमारा उत्तर आ गया 7। नहीं समझे, फिर से देखिए, जैसे 25, 26, 27, 28 प्लस 213, 217, ऐसे कोई सवाल आ गया। ठीक है, यहाँ क्या होगा, यहाँ आप जो है सबको वही लास्ट डिजिट को उठाएंगे। 5 छक 30, 0। अब 0 को अगर 7 से गुणा कराएंगे 0, 8 से गुणा कराएंगे 0, तो इधर इकाई का अंक आ गया 0, और इधर से हम 7 ले लेते हैं, तो 0 में 7 जोड़ा गया तो उत्तर हो गया 7। समझ में आ रहा है, ठीक है। ये देखते रहिएगा कि इसी तरीके से हम अपना टॉपिक काफी आराम से इसको लेके चलेंगे, है ना। इस पे कुछ एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, है ना।
इस पे कुछ एग्जाम्पल और देख लेते हैं, फिर हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे पावर बेस्ड। पावर बेस्ड देखिए, जैसे ये क्वेश्चन है। अब आप कहेंगे इतनी बड़ी संख्या, इसको पूरा गुणा कराएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा। भैया टाइम लगेगा, है ना, लेकिन आप क्या करिए ना, सिर्फ आप अपनी लास्ट डिजिट यही पकड़िए बस, चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उससे मतलब नहीं है। तो 7 गुणे 7 गुणे 9, 7 सता 49 का 9, 9 9 81 का 1। ठीक है, तो यहां पे इकाई का अंक आ गया 1। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक दो एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, है ना। माइनस, अब क्या करते हैं, यहां भी हम देखते हैं इकाई का अंक सब निकाल लेंगे। 7 और 5 माइनस यहां से लास्ट डिजिट निकाल लेंगे 9, 7 बचे 35 के 5 माइनस 9, तो उत्तर यहां पे आप लोग कहेंगे -4। भैया -4 नहीं आएगा, क्योंकि इसके बगल में भी संख्या है 3, है ना, ये अकेला नहीं है। इसके हमने सिर्फ लास्ट डिजिट को लिखा है, बाकी ये बड़ा है। तो ध्यान रखिए, जैसे हम बेसिक तरीके से घटाते हैं कि जब घटाना होता है तो ये बगल से उधार ले लेते हैं, तो यहाँ पे भी उधार लिया जाएगा 3 में से 1, तो ये 5 के बजाय 15 हो जाएगा और इसके इकाई का अंक 6 आ जाएगा। नहीं समझे? समझिए, जैसे अगर हमने लिखा 26 माइनस 19, तो यहाँ हमें 6 में से 9 घटाना है। तो ऐसा नहीं है कि वो छोटी है ये बड़ी है तो हम माइनस में ले जाएंगे, ऐसा नहीं। यहाँ से हम बगल से उधार लेंगे। ये 16 में से 9 गया 7, ये हमारा उत्तर होगा। समझ में आया? ठीक है, तो इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक में इसमें यही इतना आ जाता है। उसके बाद में हम लोग चलेंगे घातांकीय प्रश्नों पे। साधारण वाले बस ज़्यादा से ज़्यादा इतने ही पूछे जाते हैं, है ना। पावर बेस्ड सवालों को चलते हैं, देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब जैसे हमने लिख दिया 7 की पावर 3, बहुत छोटे से शुरुआत करेंगे, यहाँ से समझने की कोशिश करिएगा। तो आप कहेंगे ऐसा है, 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सता 49 के 9, 9 सत 63 के 3, ये आपका उत्तर आ गया। हमने कहा ऐसा है कि चलिए 7 की पावर 5 कर दीजिए, तो भी आप कोशिश करेंगे कि 7 को 5 बार गुणा कराएं। 7 को आप 5 बार गुणा कराएं, तो यहाँ से 7 सता 49 के 9, 9 सत 63 के 3, 3 सते 21 के 1, 1 सते 7 के 7। ठीक है, अगर यहीं पे ध्यान रखिए, अगर कहा चलो अच्छा 8 की पावर 14, अब क्या करेंगे, 14 बार लिखेंगे, बड़ा टाइम लग जाएगा भाई। तो इसके लिए एक तरीका ये है, तरीका ये बनाया गया है कि जो घात है यानी पावर, इस घात को 4 से भाग देते हैं, 4 से भाग देते हैं। अब 4 से भाग देंगे तो उसकी कितनी कंडीशन होगी, या तो शेष आपका 1 आएगा, या शेष आपका 2 आएगा, या शेष आपका 3 आएगा, या शेष आपका 0 आएगा। ठीक, अब मैटर ये है कि जब शेष 1 2 3 0 3 कंडीशन आएगी, तो जो संख्या की घात लिखेंगे, संख्या की पावर 1 आने पे 1, 2 आने पे 2, 3 आने पे 3 और 0 आने पे 4 लिख देते हैं। बात समझ में आई?
ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा अभी हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कि ऐसा करते क्यों हैं, कि 4 से ही क्यों भाग देते हैं। भाई 5 से भाग दे दें, 6 से भाग दे दें, इसका क्या कारण है कि हम सिर्फ 4 से ही भाग देते हैं। तो उसको भी हम समझ लेते हैं कि क्या मैटर है, ठीक है, उसको भी हम समझ लेते हैं। तो पहले तो इसको सवाल को हल करते हैं। इस घात को हम 4 से भाग करते हैं, यानी 14 को 4 से भाग करेंगे तो 4 तियां 12, शेष आ गया 2। तो हम क्या लिखेंगे, 8 की पावर 2। 8 की पावर 2 का मतलब 8 गुणे 8, 8 28 64, और हमारा उत्तर आ गया 4। ठीक है, समझ रहे हैं ना। चलिए आगे हम इसको देखते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। शुरुआत थोड़ा स्लो लगेगी आपको, लेकिन आगे चल के जब इसके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जाएंगे तो आपको मजा आएगा फिर, है ना, तब आपको मजा आएगा। चलिए, हाँ, तो पहला ये क्वेश्चन है कि हम इसको जो है क्यों 4 से ही भाग करते हैं, तो उसका भी उत्तर हम आपको दे रहे हैं। हम अगर एक एग्जाम्पल लिखते, 2 की पावर 1, तो आप कहेंगे भाई 2। अगर हम कहें कि 2 की पावर 2, आप कहेंगे 2 दूना 4। कहें भाई 2 की पावर 3, आप कहेंगे 2 दूना 4 दूना 8। और अगर हम लिख दें 2 की पावर 4, तो ये हो गया 16। ध्यान से समझिएगा। अगर हम 2 की पावर 5 लिख दें, क्या हो जाएगा, 32। अगर हम 2 की पावर 6 लिख दें तो क्या हो जाएगा, 64। 2 की पावर 7 लिख दें, 128। 2 की पावर 8 लिख दें, 256। 2 की पावर 9 लिख दें, 512। अब थोड़ा ध्यान से समझिए। जब हमने 2 की पावर 1 लिखा तो इकाई का अंक आया 2, और जब 2 लिखा तो 4, 3 लिखा तो 8, और जब 4 लिखा तो आ गया 6। इससे मतलब हटा दो। फिर जैसे हमने 2 की पावर 5 लिखा, फिर से क्या आ गया, 2। यानी फिर से आपका क्या देखिए रिपीट हो गया। 2 की पावर 6 लिखे तो फिर क्या आ गया, 4, फिर से रिपीट हो गया। सॉरी, है ना। अब 2 की पावर 7 लिख रहे हैं, देखिए रिपीट हुआ। 2 की पावर 8 लिख रहे हैं, तो आप फिर देखेंगे, और फिर 2 की पावर 9 लिखा, फिर से ये क्या हुआ, रिपीट हो गया। अब यहां से आप ये समझिए कि हर चौथे घात के बाद, देखिए 2 4 8 6, 2 4 8 6, 2 4 8 6, हर चौथे घात के बाद इकाई का अंक की पुनरावृत्ति होती है, यानी संख्याएं अपने इकाई के अंक को दोहराती हैं हर चौथे घात के बाद, यानी 4 घात, 8 घात, 16 घात पे। तो जब ये अपने हर चौथे घात पे दोहरा रहे हैं, तो इसीलिए जो है हम घात को 4 से भाग देते हैं। आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट जो है 3 के साथ भी कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका एक्सपेरिमेंट आप 5 के साथ, 4 के साथ, किसी के भी साथ करेंगे तो आपको ये लगेगा कि हाँ, चौथे घात के बाद संख्या अपने आप को दोहरा रही हैं। इसीलिए इससे अच्छा तरीका निकाला गया कि संख्याओं के घात को 4 से हम भाग दे दें और आसानी से हमारा आ जाए। चलिए देखते हैं भाई। कुछ सवाल और देखते हैं, ठीक है। अब जैसे हमने लिख दिया 28 की पावर 27, ध्यान से समझिएगा, 28 की पावर 27, तो हम यहां से सिर्फ इकाई का अंक बाहर लेंगे, यानी किसको, 8 को, और इसकी घात 27। अब दोबारा क्या करेंगे, 27 को 4 से भाग करेंगे, तो 4 छंग 24, तो शेष क्या आया, 8 की पावर 1, और ये हमारा उत्तर हो गया 8। फिर से ध्यान से समझिएगा,
एग्जाम्पल पे हम ध्यान देंगे। 343 की पावर हमने लिख दिया 39। अब यहाँ हमें मतलब किससे है? 3 से। इसी 3 को हम बाहर निकाल लेंगे और इस 39 को 4 से भाग करेंगे। 4 9 36, शेष क्या बचा? 3। 3 को हम लिखेंगे 3 गुणे 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 के 7। ये हमारा उत्तर आ गया। समझ रहे हैं ना? ठीक है, फिर से देखिए, इतना एग्जाम्पल आपको समझाएंगे कि आपको एकदम दिमाग में बैठ जाएगा कि क्या है, कैसे है, क्या करना है इसमें। अगला देखिए, तेईस सौ 49 की पावर 82। 2349 की पावर 82 क्या करेंगे? इसी को बाहर निकाल लेंगे 9, और इस 82 को 4 से भाग देंगे तो 80 कट जाएगा। 80 अगर कट गया तो शेष आया 2, और 9 गुणे 9, 9 9 81, उत्तर आ गया 1। आगे समझिए इसी को, है ना। मान लेते हैं इसमें कुछ चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान देनी है। अब जितना रूल बता दिया गया है सिर्फ उतना आपके लिए पर्याप्त है, लेकिन अगर कुछ चीजें और आप जाने रहेंगे तो आपके समय की बचत होगी। जैसे अगर हम कहें कि ऐसा है भाई, 15 है, इसकी पावर हम 10 लिखते हैं। 15 है, इसकी पावर हम 10 लिखते हैं, तो यानी 5 और ये हुआ 2, 4 से भाग करने पे शेष आया 2, यानी उत्तर आ गया 5, 5 25। अगर यही मान लेते हैं 15 की पावर हम 11 कर दें, तो आप कहेंगे ऐसा है कि भाई 5 है और यहाँ शेष आ गया 3, 5 की पावर 3, यानी इकाई का 5। अगर यही हमने चलो लिख दिया 335 की पावर 27, तो आप यहाँ से 5 निकालेंगे, इसको 4 से भाग करेंगे, 4 छंग 24, 1 आ गया, 5 1 5। यहाँ से थोड़ा सा ये निष्कर्ष निकलता है कि अगर संख्या के लास्ट में 5 हो तो उसकी घात चाहे जो लिखी हो उस पर फर्क नहीं पड़ता है। अगर संख्या की घात अंतिम अंक अगर 5 हो तो उसकी पावर चाहे जो हो उस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो ये सिर्फ 5 के साथ है या किसी और नंबर के साथ? ये जो है लागू है 0 1 5 6, ये 4 नंबर हैं जिन पे घात का असर नहीं होता। घात का असर नहीं होता, तो ध्यान रखिएगा। क्यों नहीं होता? क्योंकि लास्ट में अगर 0 है तो भाई उसकी घात आप चाहे लगाते जाइए, लास्ट में 0 ही आएगा। 1 है, घात लगाते जाइए 1 ही आएगा। तो इनको अगर आप जितना रूल पहले पढ़े हैं उतना ही जानेंगे तो बहुत है, लेकिन इनको जान लेंगे थोड़ा समय की आपकी बचत हो जाएगी। इस पे हम कुछ एग्जाम्पल आपका देख लेते हैं, ठीक है। और अब कुछ अच्छे क्वेश्चन हम लेते हैं, कुछ और अच्छे प्रश्न हम इन पे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये संख्या दी गई है और इनके इकाई का अंक हमें निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके इकाई के अंक को बाहर निकालेंगे, ठीक है। 6, यहाँ से 3 और यहाँ से 7। अब हमने पढ़ाया है कि 6 के ऊपर घात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, फिर भी आप इसकी घात को क्या करेंगे, 4 से भाग, सबकी घात को 4 से भाग कर देंगे। तो 4 चौक 16, इसकी पावर आ गया 3। क्यों 3 आया? क्योंकि इस 19 में से 16 घटा और शेष आ गया 3। 7 चौक 28, ये कट गया, तो 0 आने पे मैंने बताया था कि घात आप 4 लिखिएगा, और ये 4 8 32, यहाँ आ गया 1। 6 को आप 3 बार गुणा करेंगे,
छछवक 36, 36 छक्का 216, यहाँ 6 ही आएगा। तो आप डायरेक्ट उठा के लिख दीजिए, 6 है, घात का प्रभाव नहीं पड़ेगा, 6 लिख दीजिए। 3 को 4 बार आपको गुणा करना पड़ेगा। 3 त्रिक्का 9, त्रिक 27 तियां 81, इसके इकाई का अंक आ गया 1। 7 को एक ही बार, तो ये आ गया 7। अब गुणा करा दीजिए, 6 सते 42, तो आपका उत्तर आ गया 2। आपका उत्तर आ गया 2। ठीक है, तो ये जो है हमारा इकाई का अंक पे क्वेश्चन है। 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं, फिर इस पे और जो अच्छे लेवल के प्रश्न है उस पे हम चर्चा करेंगे। चलिए हम आगे का क्वेश्चन अपना देख लेते हैं। इकाई का अंक पे जो इस पे अच्छे अच्छे प्रश्न बने हैं, तो उन पे हम जो है थोड़ा सा और प्रैक्टिस कर लेते हैं, और कैसे कितने तरीके से सवाल पूछ सकते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो जैसे हमारा ये सवाल है, हमारा क्वेश्चन है कि 8, 4, हमारा क्वेश्चन है भाई, से मान लेते हैं ये क्वेश्चन आपसे आ गया है ना, और इसमें आपसे इकाई का अंक पूछ रहा है, इकाई का अंक। तो हमने ये देखा है कि हम क्या करते हैं कि घात को 4 से भाग देते हैं, और हमने विभाजिता के नियम में एक चीज़ पढ़ा है। विभाजिता के नियम में क्या पढ़ा है कि अंतिम संख्या, अंतिम 2 संख्या को ही, चाहे ये पूरी संख्या को हम 4 से भाग दें या लास्ट की सिर्फ 2 डिजिट को ही 4 से भाग दे दें, हमें भाग देना है पूरी संख्या को। लेकिन मैं जो समझा रहा हूँ वो समझने की कोशिश करिएगा कि चाहे आप पूरी इस घात को 4 से भाग दीजिए, और चाहे सिर्फ आप लास्ट की 2 डिजिट को ही 4 से भाग दीजिए, शेष वही आएगा, मतलब शेष पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 61 में जब 4 से भाग देंगे तो 15 चौके 60, और ये शेष आ जाएगा 1। तो हम लिखेंगे 8 की पावर 1 माइनस 3। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 23 में 4 पंचे 20, शेष की आ गया 3, तो 8 का इसका मान 8 ही हो जाएगा, लेकिन 3 वाले का मान 3 त्रिक्का 9 त्रिक 27, यानी इसके इकाई का अंक आ गया 7। तो 8 माइनस 7 हमारा उत्तर आ जाएगा 1। ठीक है, तो ये चीज आप लोग समझ गए। अगला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, इसी पे एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। जितने क्वेश्चन हम कर रहे हैं ये सब आए हुए सवाल हैं, तो देखते हैं कि क्या कैसे करना है। देखिए वही रूल, 4 से भाग, 4 से भाग, ठीक है। तो 4 से भाग किया तो 73, 7 की पावर 3 प्लस 4 से भाग किया 2 की पावर 3 इंटू 6 भी कुछ नहीं करना भाई, 6 ही आएगा। 9 की पावर 5, मतलब इसको हम लिख सकते हैं 9 की पावर 1 माइनस 385, इसकी पावर 3 है। 7 सता 49, अब फिंगर काउंट कर सकते हैं, 7 सता 49, 9 7 63, यहाँ पे आ गया 3, 2 दूना 4 दूना 8, फिर 6, फिर 9 और माइनस 5। आगे बढ़ते हैं भाई, पहले गुणा करा लेते हैं। तो 8 छंग 48 का 8, 9 8 72 का 2, 3 2 5, इधर 5 माइनस 5, ये लास्ट वाला 5 यहाँ उतारे थे, तो 5 5 0, ये हमारी इकाई का अंक आ गया 0। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें और सवाल जो है, आगे और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई।